नमस्कार साथियों, जय श्री राम। भागवत ज्योतिष एवं सोच संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हर बार की तरह हम एक नया विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज का जो हमारा विषय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आज के विषय को लेकर आज का जो विषय है उस विषय के बारे में जानने की इच्छा सभी लोगों की होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे हिंदू संस्कृति के अंतर्गत 16 संस्कार है, उसमें एक संस्कार है विवाह संस्कार, और ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। साथियों, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। विवाह संस्कार में हमें विवाह संस्कार जब हम प्रारंभ करते हैं या विवाह की चर्चाएं जब हम करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और वो विषय है गुण मिलान, गुण वर्ग मिलान या मेलापक, जिसको हम कहते हैं। कुंडली मिलान भी इसका एक नाम हो सकता है। मित्रों, जब हम विवाह की चर्चाएं जब करते हैं किसी लड़के और लड़की के बारे में, अपने घर के बच्चों के बारे में, तो साथियों हम बात करते हैं कि उन दोनों के गुण मिलते हैं या नहीं। सर्वप्रथम विवाह की चर्चाएं आगे करते हैं, उससे पूर्व हम वर और वधू दोनों के गुण वर्ग मिलाए जाते हैं। सबसे पहले हम वर और वधू के नाम से गुण वर्ग मिलवाते हैं और उसके बाद आगे की चर्चाएं करते हैं। तो आज हमारा जो विषय है वो मेलापक सारणी और गण वर्ग मिलान के बारे में है। मित्रों, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और विवाह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि विवाह उपरांत व्यक्ति का जीवन बहुत उत्तम बना रहे, उसके जीवन में सारी सुख सुविधाएं हो और उसका जो साथी है वो उसकी हर बात को समझे और जो गाड़ी है ये जीवन की वो व्यवस्थित रूप से चलती रहे। तो उसके लिए एक श्रेष्ठ जीवन साथी की तलाश हमको होती है। हम उस जीवन साथी से मिलकर उसके बारे में थोड़ा बहुत तो जान सकते हैं, लेकिन भविष्य में वह क्या कर सकता है, उनकी क्या गतिविधियाँ रहेगी या उसका व्यवहार कैसा रहेगा, इसके बारे में जानना बहुत कठिन होता है। तो हमारी संस्कृति में एक व्यवस्था दी गई है। उस व्यवस्था में परंपरागत विवाह के अंतर्गत दो तरह के विवाह हमारे होते हैं। एक परंपरागत विवाह होता है, एक आधुनिक विवाह जो प्रेम विवाह भी कहलाता है, लोग करने लगे हैं। तो परंपरागत विवाह के अंतर्गत हम गुण मिलाए जाते हैं। हम गुण मिलाते हैं पंडित के पास जाकर, हम अपने वर के और वधू का दोनों का नाम देते हैं और उस नाम से गुण मिलाए जाते हैं, गुण वर्ग मिलाए जाते हैं। इसको अष्टकूट मिलान भी कहा जाता है। मेलापक सारणी एक पंचांग में दी होती है, पंडित जी उसको देखकर दोनों के नामों को पूछकर और उसको एक उसकी जो गणना है वो बताई जाती है। साथियों, अब सामान्य बात यह है कि यह विषय बहुत लंबा भी है, बड़ा भी है, लेकिन हमें तो वो बातों के बारे में जानना है जो सामान्य तरीके से हमारी समझ में आ सके। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि गण वर्ग मिलान क्या होता है और कितने गण मिल जाने पर हम विवाह कर सकते हैं। साथियों, गण वर्ग मिलान जो होता है वो व्यक्ति के या वर के और वधू के चंद्रमा की स्थिति को देखकर किया जाता है, उनकी राशि के अनुसार किया जाता है। वर का नाम और वधू का नाम, दोनों का जो नाम है उन दोनों के नाम के अनुसार पंडित जी उनकी गणना करके उसके गणवर्ग मिलाते हैं। अधिकतम गणवर्ग की संख्या 36 होती है और न्यूनतम गणवर्ग की संख्या 18 होती है। 18 से अगर गुण कम मिलते हैं तो वह विवाह योग्य नहीं माना जाता या उसको नहीं करने की सलाह दी जाती है। 18 से 25 का विवाह, 18 से 25 अगर गुणवर्ग मिलता है तो विवाह थोड़ा श्रेष्ठ माना जाता है और 25 से 32 का जो विवाह है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हालांकि 32 से 36 भी विवाह अच्छा होता है, लेकिन एकदम 36 गुण मिल जाने पर विवाह करना उचित नहीं माना जाता है। भगवान राम और सीता के 36 गुण मिले थे,
जोड़ी बिल्कुल श्रेष्ठ थी, लेकिन माता सीता ने सर्व सुख नहीं भोगा था। वो एक अच्छी जोड़ी थी, लेकिन माता सीता पूरी तरह सुख नहीं भोग पाई थी। तो ये गण मिलान होता कैसे है? गण मिलान, अष्टकूट मिलान, मिलान भी इसको कहते हैं। 8 चीजें इसमें देखी जाती है। वो होती है, वर्ण होता है, वश होता है, नाड़ी होती है, योनि होती है, भकूट होती है, गण होता है, ग्रह मैत्री होता है। इस तरह से 8 चीजें होती है। इन 8 चीजों को मिलाकर अष्टकूट मिलान एक सारणी होती है। उस सारणी के अंतर्गत दोनों के गुण मिलाए जाते हैं, और अगर गुण वो 18 से ऊपर मिल जाते हैं तो पंडित जी ये सलाह दे देते हैं कि आपको विवाह करना सही रहेगा। हालांकि मेरे अनुसार केवल गणवर्ग मिल जाए या गुण मिल जाए उसी से विवाह करना श्रेष्ठ नहीं है। आपको कुंडली का मैच या कुंडली मिलान भी करनी चाहिए। सारे प्रकार की चीजें देखने के लिए कुंडली मिलान आवश्यक है। केवल गण मिलान कुंडली मिलान का एक हिस्सा हम मान सकते हैं। साथियों, गण मिल जाने पर विवाह हो जाता है, लेकिन उसमें कई बार पंडित जी एक दोष बताते हैं जो सर्वश्रेष्ठ सर्व महत्वपूर्ण दोष है। उसको नकारना नहीं चाहिए और उसके बारे में जानने की अभिलाषा आप लोगों को रखनी चाहिए, जिसको नाड़ी दोष कहा जाता है। नाड़ी दोष सबसे अंत का भाग है। दोनों की परस्पर नाड़ियां, एक ही नाड़ी अगर मिल रही हो, वर की नाड़ी भी वही हो और वधू की नाड़ी भी वही हो, तो उस स्थिति में विवाह योग्य नहीं माना जाता। तो नाड़ी दोष को ज़्यादा देखना चाहिए। यह विषय काफ़ी लंबा है, बहुत लंबा है, लेकिन संक्षिप्त रूप से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये गुण मिलान की एक परंपरा है जो कि कुंडली मिलान का एक हिस्सा है। इन 8 चीज़ों को मिलाकर अष्टकूट मिलान, इस तरह से ये भाग दिया गया है। मित्रों, इसके परिहार क्या हो सकते हैं? अगर आपका नाम से, आपके नाम से और वधू के नाम से, लड़की के नाम से या लड़के के नाम से अगर गुण मिल नहीं रहा हो, तो कुंडली के नामों से भी गुण मिलाए जा सकते हैं। कुंडली के नामों से अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप बोलते नामों से भी गुण मिला सकते हैं। या कई बार तो ये भी पंडित एक सलाह देते हैं कि आप 15 दिन पहले या महीने भर पहले उस नाम से उसको बुलाने लग जाएं और उसके बाद गुण मिला सकते हैं। ये एक परिहार के रूप में माना गया है। दोनों के राशि स्वामी अगर मित्र हैं तो भी गुण मिल जाते हैं, अर्थात उनको श्रेष्ठ माना गया है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो मुख्यतः गुण मिलान पर ही था। मुझे लगता है कुछ जानकारी आपको इसमें मिली होगी। यह विस्तृत विषय है, ज़्यादा कुछ मैं इसमें नहीं बता सकता। केवल आपको जो ध्यान रखना है सामान्य तरीके से वो ये कि 18 से कम अगर आपके गुण पंडित जी बताते हैं तो वह विवाह आपको नहीं करना है, और 18 से 36 के बीच में अगर आपके गुण मिल जाते हैं तो वह विवाह करने योग्य है। अंतिम 36 गुण मिलने पर भी हो सकता है वो 36 का आंकड़ा रहे, तो उससे पहले भी, उससे कम वाले भी आप विवाह कर सकते हैं। आज के विषय के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा। अब हमारा अंतिम, जो हर वीडियो में एक भागवत टिप्स होता है, वह है आज आपके लिए। यदि आपके घर में क्लेश रहता है, सास बहू में विवाद है, या आपकी आपस में बात बनती नहीं है, थोड़ी देर में ही विवाद पैदा हो जाता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब भी घर में भोजन बने तो तवा जब गर्म होता है तो गर्म तवे पर रोटी बनाने से पूर्व या रोटी डालने से पूर्व आप दूध के छींटे उस पर दे सकते हैं। इससे आपके ग्रह की जो क्लेश है, जो आपकी अशांति है, वो शांति में बदल जाएगी और आपका जो तनाव है वो कम हो जाएगा। साथियों, मुझे लगता है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरे लोगों को भी करवाएं, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारे वीडियोस और बेल आइकन जो है होता है वो दबाएं, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले और आपको हमारे माध्यम से, छोटी छोटी बातों के माध्यम से आपको ज्ञान मिलता रहे। मेरे वीडियोस सामान्य ज्ञान पर आधारित है, अर्थात उसमें गूढ़ विषय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो केवल थोड़ी बहुत मेरे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी
मिल जाएगी और वो आपके लिए पर्याप्त है। वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम।